नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके टीवी न्यूज अलर्ट। कल तक वह उन कोरोना योद्धाओं में से एक था जो दिन रात हम लोगों को कोरोना के वार से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के भारत नगर थाने में कार्यरत सिपाही अमित राणा की। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि जिस कोरोना के खिलाफ वो ढाल बनकर खड़ा है, उस घातक कोविड-19 ने बहुत पहले ही उसे अपने कब्जे में कर लिया था और अब इंतजार था तो सिर्फ मौत का, उसे अपने आगोश में लेने का। वो वक्त भी आया जब वो योद्धा अपनी सांसों के लिए लड़ रहा था। कल तक दूसरों की जान बचाने वाला आज अपनी ही जान बचाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन ये जंग कोई मामूली जंग नहीं थी। यह जंग उस जानलेवा बीमारी से थी जिसने पूरी दुनिया में आंसुओं का सैलाब ला दिया है। विदेशों में इतनी मौतें हो चुकी हैं कि लाशों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई। मौत से एक दिन पहले तक अमित राणा बिल्कुल स्वस्थ थे और अपनी ड्यूटी पर डटा था। मौत से ठीक 24 घंटे पहले तक उसमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा था। इस मौत से जुड़ी एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें नवीन नाम का सिपाही अपने साथी पुलिस वाले को इस मौत का पूरा घटनाक्रम सुना रहा है। साथ ही आपातकाल की इस घड़ी में सिस्टम की खामियों की वो परतें खोल रहा है जिसे सुनकर आम आदमी की रूह कांप जाए। नवीन बताता है कि 4 मई की रात तकरीबन 11 बजे ड्यूटी के बाद अमित को अपने साथ मुखर्जी नगर स्थित गांधी विहार के अपने मकान पर ले गया था। रात में दोनों ने खाना साथ ही खाया था। कुछ देर बाद अमित को हल्का बुखार आया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दोनों साथी पुलिसकर्मी सोने चले जाते हैं, लेकिन नींद शायद सिर्फ नवीन को ही आ पाई थी। अमित की तकलीफ घड़ी की बढ़ते सुई के साथ तेजी से बढ़ रही थी। रात के 2 बज रहे थे। तकलीफ बढ़ी तो उसने नवीन को भी जगा ही दिया। नवीन ने बताया है कि अमित को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब उन दोनों के दिल दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कहीं ये कोरोना के लक्षण तो नहीं है। अपनी चिंता को छुपाता नवीन अमित को गर्म पानी पिलाता है। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। अमित की बढ़ती परेशानी को देख दिल्ली पुलिस का ये सिपाही कोरोना हेल्पलाइन पर कॉल करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद जो होने वाला था उसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिल्ली पुलिस का सिपाही दूसरे दिल्ली पुलिस वाले को लेकर, जो अपनी एक सांस के लिए न जाने कितनी मौत मर रहा था, एक कोविड सेंटर से दूसरे कोविड सेंटर भाग रहा था। प्राइवेट अस्पतालों को तो रहने दीजिए, अंबेडकर अस्पताल जिसके योद्धाओं पर वायुसेना के हवाई जहाजों ने फूल बरसाकर सलामी दी थी, वहां भी अमित को एडमिट करने का कोई इंतजाम नहीं था। सभी कोविड सेंटर सिर्फ जांच करने की बात कह रहे थे, लेकिन जिस तकलीफ से अमित गुजर रहा था उस तकलीफ को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। और शायद आप भी नहीं समझ पाए, क्योंकि आप भी यही सोच रहे हैं कि अमित अपनी थमती सांसों को थामे रखने के लिए परेशान था। वह यह देखकर परेशान था कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी के भी अस्पताल में उसके इलाज की सुविधा नहीं थी। अमित को उसके इलाज की चिंता नहीं थी। वह तो कर्म योद्धा था और जाबाजी के साथ अपनी ड्यूटी निभाता हुआ जा रहा था। किसी बहाने से छुट्टी लेकर घर नहीं बैठा था। सारा परिवार सोनीपत रहता था और वह भारत नगर थाने में ड्यूटी करता था। अमित ऐसी सर्विस में था जहां जिंदगी और मौत के बीच बहुत ही बारीक लकीर खींची होती है। अपने आखिरी लम्हों में भी दिल्ली पुलिस का यह वीर सिपाही आपके बारे में ही सोच रहा था। वह यह सोचकर हैरान था कि आज जिस पुलिस वालों के भरोसे पूरा देश चैन से अपने घरों में बैठा है, उसके एक जवान को सीनियर्स की पैरवी के बावजूद किसी भी अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा। अगर कोई आम आदमी ऐसी घातक बीमारी के जकड़न में हो, तब तो उसका कोरोना टेस्ट कराना भी जंग जीतने जैसा होगा। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागते हुए दिन चढ़ चुका था। आखिरकार अमित को शायद लगा होगा कि कहीं कोई इंतजाम है ही नहीं, ऐसे में इधर उधर भटक कर कोई फायदा नहीं होगा। उसने नवीन से घर पर ही चलने को कहा, लेकिन कोरोना संक्रमण को शायद अमित को मौत के आगोश में भेजने की जल्दी थी, तो उसने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब तक शाम के 5 बज चुके थे और अमित की सांसों की थमती रफ्तार उसकी छटपटाहट से बयां हो रही थी।
नवीन बताता है कि उसका दोस्त उसके सामने सांसों के लिए छटपटा रहा था, लेकिन वह बेबस था। नवीन बेबस था सरकार के झूठे वादों पर खरी व्यवस्था के सामने अपने दोस्त अमित को घुट घुट कर मरते देखने के लिए। मगर कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। अपने सीनियर से मदद की आस लगाई नवीन ने फिर हिम्मत दिखाई और अपने एसएचओ से बात कर अमित को लेकर आरएमएल अस्पताल के लिए निकलता है। लेकिन शायद अमित को अब जीने की चाहत खत्म हो चुकी थी। उसने अपने दोस्त को आखिरी बार देखने के लिए आंखें भी खोली होगी और फिर हमेशा के लिए एक गहरी नींद के आगोश में चला गया। अस्पताल पहुंचने पर अमित को मृत घोषित कर दिया गया और बाद में उसके कोरोना से मौत की पुष्टि होने पर उसके संपर्क में आए सभी पुलिस वालों को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। आज सिर्फ अमित की मौत नहीं हुई थी, उसके साथ ही मर गया था वह बुलंद हौसला जो इस जानलेवा बीमारी से बचते हुए दिन रात सड़कों पर हमारी सेवा के लिए तत्पर रहता है। अमित के साथ ही खत्म हो रहा था वह भरोसा जो एक सिपाही का अपने सीनियर अधिकारियों पर रहता है। ओके टीवी वीर अमित राणा की मौत पर अपनी संवेदनाओं के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता है कि कोरोना से बचना है तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। जान है तो जहान है, ध्यान रखिए, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए ओके टीवी के साथ। धन्यवाद।